आज का जो मेरा मैसेज है ना, ये स्पेशली हमारे उन नौजवानों के लिए है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है। देखो, ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये एजुकेशन हासिल करने के लिए है। आप इससे पैसा कमा सकते हो अपने बिजनेस के, अपने कारोबार की मार्केटिंग करके। लेकिन अगर यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का आप गलत इस्तेमाल करते हो, जो कानूनी तौर पर एक ऑफेंस, एक जुर्म साबित होता है, तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। और बहुत बड़ी नासमझी की बात यह है, जैसे एक आदमी जिस घर में खा रहा है, जिस थाली में पेट भर रहा है, उसका घर के किसी लोगों से कुछ आपस में इख्तिलाफ हो जाए और किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए, तो वो उसका सेलिब्रेशन करे और सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे बाप से इख्तिलाफ हो गया तो बाप के बीमार होने के बाद वो बाप के बीमारी की खुशी मना रहा है। भाई से झगड़ा हो गया, भाई का कुछ नुकसान हो गया, वो सोशल मीडिया पे अपने भाई की ही बुराइयां बयान कर रहा है। तो दुनिया में उससे बड़ा नासमझ और उससे बड़ा नादान कोई भी नहीं है। और यही हमारे नौजवान बात को समझ नहीं पाते हैं आज के ज़माने के, कि पहलगाम के अंदर जो अटैक और जो हमला हुआ है, वो हमारे देश पे हमला है, वो हमारे देश के ऊपर अटैक है। हमला करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवादी है, दहशतगर्द है। वो किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं, किस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए वो सिर्फ़ आतंकवादी है, आतंकवादी। हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ वो दहशतगर्द है जिन्होंने हमारे देश पे अटैक किया, हमला किया। और मरने वालों को आप देखो, उसमें मुसलमान भी है मरने वालों में। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के अंदर 2 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर पहलगाम में जो अटैक और हमला हुआ, वो उसकी खुशी मना रहे थे। झारखंड के अंदर एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया, जिसने पहलगाम के अंदर जो अटैक और हमला हुआ, उसके ऊपर वो खुशी मना रहा था। आप मुझे बताओ, अगर ये जो नौजवान 2 मध्य प्रदेश के, एक झारखंड का है, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, किस एंगल से तुम मुसलमान हो? तुम्हारा नाम रफ़ीक, शफ़ीक, शकील, जमील, सलीम, कलीम इस तरह से हो सकता है। तुम मुसलमान नहीं हो, तुमको इस्लाम की हवा भी नहीं लगी। तुम जैसे लोग सोशल मीडिया पे इस्लाम की तालीम हासिल करते हो, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा के पढ़ते नहीं। अगर वो सीरत उठाकर तुम पढ़ते थे, तब तुमको पता चलता था कि इस्लाम वो मज़हब है जिसके अंदर रास्ते पर साया देने वाले हरे दरख्त को काटना भी जुर्म है। इस्लाम वो मज़हब है जिसमें रास्ते से पत्थर को हटाना, रास्ते से कांटों को हटाना, ताकि चलने वालों को आसानी और सहूलत रहे, उस पर भी सवाब है। इस्लाम वो मज़हब है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और उसने देखा कि सामने जो है एक मुर्गी खुली हुई है और कुत्ते या बिल्ली उस मुर्गी के ऊपर हमला या अटैक कर लेंगे और उसको खा जाएंगे, तो इस्लाम ने फ़र्ज़ नमाज तोड़ने की आपको इजाज़त दी है एक मुर्गी की जान बचाने के लिए। और यहाँ पे 28 लोगों की जान चली जाती है। तुम सोशल मीडिया पे यार उसका सेलिब्रेशन कर रहे हो। तुम अपना डीएनए चेक करो, मैं गारंटीड कहता हूँ तुम मुसलमान की औलाद नहीं हो। क्योंकि मुसलमान अगर तुम होते थे, तुम्हारे अंदर रत्ती बराबर भी इस्लाम होता था ना, तो तुमको अल्लाह के नबी की सीरत पता होती थी। तुमको तो सीरत भी नहीं मालूम है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के बाद सारे मक्के वालों को माफ़ कर दिया, बदला नहीं लिया। ये वो मक्का था जहां आपको पत्थरों से मारा जाता था, जहां आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे। यहाँ पे वो हिंदा भी थी जिसने आपके सग्गे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाया था। वो हज़रत वहशी भी थे जो मुसलमान हो गए बाद में, जिन्होंने आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। उसके बावजूद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हज़रत वहशी को भी और हज़रत हिंदा दोनों को भी आपने माफ़ कर दिया। और आपके माफ़ी का असर ये हुआ कि बाद में वो दोनों भी ईमान में दाखिल हो गए। ये थे हमारे नबी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो शायर ने कहा है, कौन अपनाते हैं और कौन दगा देते हैं, हम तो दीवाने हैं भुला देते हैं, हमने सीखा ही नहीं बैर किसी से रखना, हम तो दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं। हमारे नबी दुश्मनों को भी जीने की दुआ देते थे।
और तुम किसके नुत्फे से पैदा हो गए? सोशल मीडिया पे सेलिब्रेशन करते हो, शर्म हया नहीं आई तुमको? अब तुम गिरफ्तार हो गए। तो आज हमारे नौजवानों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टर्रापन। ये जो टर्रे है ना, जितने भी टर्रे, एक तो मुंह से टर्रापन, ऐसे ही सोशल मीडिया पे टर्रापन और टर्रेपन की वजह से अभी महाराष्ट्र का ही एक जिला है, एक हाफिज साहब 3 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रह के अब भी आए, वो अब भी रिहाई हुई उनकी। अब्बा क्या करते? गरीब आदमी है बेचारा, मस्जिद में इमामत करता। अम्मा क्या करती? वो भी बच्चों को पढ़ाती। बाप और माँ दोनों बच्चों को पढ़ा पढ़ा के अपना घर चला रहे हैं। बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, सोचा कि भाई बच्चा भी बड़ा होके हमारा सहारा बनेगा। बच्चे को इनकलाब लेके आने का था, इनकलाब। अरे पहले बाप की गरीबी दूर कर रे, पहले तेरी माँ जो काम कर रही है पहले उसकी गरीबी दूर कर, थोड़ी शर्म हया करके इनकलाब पैदा कर रहा। कौन सा इनकलाब पैदा करने का समाज के अंदर? गरीबी हटाओ का इनकलाब पैदा करो ना समाज में। देखो ना कितने मुसलमान, मालेगांव शहर के अंदर रमजान के महीने में 20 से ज्यादा मुसलमानों ने खुदकुशी कर ली है, सिर्फ गुर्बत और इफलास की वजह से। उनकी गरीबी दूर कराने का इनकलाब पैदा करो। हैदराबाद के अंदर मैं खबरें वहां की पढ़ते रहता हूं, हर 2-4 दिन में एक आधी खबर पढ़ने के लिए मिलती है। कहीं पे जो है बेटी खुदकुशी कर रही है, बाप के पास पैसे नहीं है। कहीं बाप खुदकुशी कर रहा है कर्जों में आके। वो अब्दुल कुद्दूस मरहूम का वाकया मैं कई बार बता चुका हूं। सिर्फ 20,000 रुपये के लिए, उसी हैदराबाद में जहां 20-20 करोड़ के वलीमे हो रहे हैं, 20,000 रुपये के लिए उसने, उसकी बीवी ने और उसके 3 बच्चों ने, 5 लोगों ने एक साथ तालाब के अंदर खुदकुशी कर ली है, सिर्फ 20,000 रुपये के लिए। इनकलाब लेके आना है। जिस शहर के ये हाफिज साहब थे ना 3 साल तक, जो जेल की सलाखों के पीछे रहकर आए, उसी शहर के कई गरीबों की, मजलूमों की हम मदद करते हैं। कई वहाँ के बुजुर्ग अइम्मा को हमारी तरफ से पेंशन जाती है उस जिले के अंदर। क्यों? गुर्बत, इफलास की वजह से। अरे वहाँ की गरीबी दूर कर। मुसलमानों के पास धंधे नहीं, कारोबार नहीं, मुसलमानों के पास बिजनेस नहीं, मुसलमानों के बच्चों को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं एजुकेशन के अंदर, उसके लिए कोशिश करना। इनकलाब लेके आने का है, खाली सोशल मीडिया पे इनकलाब लाने का है। ये हमारा प्रॉब्लम है हमारे समाज का। कोई समझाने वाला नहीं है हमारे नौजवानों को। पता है आपको, समझाने के लिए लोग कब आते हैं? जब किसी मुफ्ती साहब को उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, उसके बाद उनके घर को हमदर्दी के लिए जो है 2-4 हराम के पिल्ले और 2-4 खिंजीर की नस्ल के, तब जाके वहां जाके हमदर्दी दिखाएंगे उनके वालिद को, उनके घर वालों को, उनके खानदान वालों को। ये तुम्हारे बहुत बड़े हमदर्द हैं। अरे तब क्या झक मार रहे थे जब हमारी कौम के नौजवान इस तरह से सोशल मीडिया पे जो है इस तरह के वीडियो डाल रहे थे। अब आओ ना, अब आओ वीडियो बना के डालो सोशल मीडिया पे और समझाओ नौजवानों को कि तुम इसी भारत देश के सपूत हो और मरने वाले हमारे भाई बहन थे, तुम उनका सेलिब्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि मारने वाले जो है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी और दहशतगर्द है। ये मत देखो उनका ताल्लुक किस धर्म से है, किस देश से है, किस समाज से है। वो सिर्फ आतंकवादी थे। उन्होंने मारते वक्त में ये नहीं देखा मरने वाले कौन है। मरने वालों में तो सैयद खानदान का भी एक आदिल है। मरने वालों में तो हमारे कई जो है बेचारे ऐसे बेगुनाह लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी चीज से। क्या गलती है उन लोगों की जो लोग मर गए? तो अरे आप समझाओ ना कौम के नौजवानों को। बहुत बड़े तुम कौम के हमदर्द हो और मजलूमों के नाम पे हराम के पिल्ले, पूरे दुनिया में चंदा जमा करके पेट भरने वाले हराम खोर, अब आके तुम जो है वीडियो बनाओ और अब हमदर्दी दिखाओ। तुमको हमदर्दी कब आती है? जब आतंकवाद के इल्जाम के अंदर जो है इस तरीके से कोई गिरफ्तार होता है, उसके बाद तुम उनके घरों पे जाके हमदर्दी जताते हो। इससे पहले हमदर्दी आती नहीं तुम्हारे को। कौम के नौजवानों को भड़काते हो, तुम वर्गलाते हो। और ऐसे ही भड़काने वालों और वर्गलाने वालों की वजह से आज भारत देश के अंदर आज़ादी के 80 साल बाद भी मुसलमानों की ये जो हालत है ना, इसके लिए वो बयान करने वाले और हमारे तंजीमों, तहरीकों, जमातों के वो जिम्मेदार जो खुल के कौम के नौजवानों को ये नहीं सिखाते कि देखो जिस देश में रहते हो उस देश के कायदे का, कानून का सम्मान करो, पालन करो। तुमको भारत देश में इतनी आज़ादी है, तुम जहाँ चाहे वहाँ मस्जिद तामीर कर सकते हो। ये काम तुम सऊदी अरबिया में भी नहीं कर सकते, ये बहरीन में, कतर में, ओमान में, कुवैत में, यूएई में, किसी भी मुस्लिम देश के अंदर नहीं कर सकते हो। तुमको यहाँ इतना फ्रीडम, इतना आज़ादी है। किसी भी झोपड़पट्टी में उठ के तुम मदरसे की यहाँ पे बुनियाद डाल सकते हो। वही मदरसे की बुनियाद जो है बाकी तुम दुनिया में कहीं पे भी नहीं डाल सकते। तुमको यहाँ फ्रीडम है, आज़ादी है। अरे ये बताओ अपने नौजवानों को, क्योंकि तुम खुद अपने झोपड़पट्टियों से निकले नहीं ना। हमने देखे हैं, दुनिया के 35 देशों का सफ़र करके आया हुआ इंसान हूँ। ये 35 देशों में वो सारे मुस्लिम देश है।
बहरीन भी है, कतर भी है, ओमान भी है, सऊदी अरबिया भी है, यूएई भी है। ये सारे मुस्लिम देशों का हमने भी सफ़र किए और बाकी दुनिया के देशों का भी हमने सफ़र किए। ये सारे नतीजों के बाद में मैं पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं, जो फ्रीडम और जो आज़ादी भारत के मुसलमानों के पास में है, वो अपना दीनी काम पूरे आज़ादी से कर सकते हैं। जितने बड़े बड़े इज्तिमा भारत में होते हैं जिसमें 1-1 करोड़ लोग शिरकत करते हैं, ऐसा इज्तिमा तुम सऊदी अरबिया में करके बता दो, जिंदगी भर गुलामी करूंगा मैं आपकी। बहरीन में करके बता दो, ओमान में, कतर में करके बता दो, आप यूएई में करके बता दो एक आधा इज्तिमा। अरे वहां तुम सऊदी अरबिया में मस्जिद नबवी के सहन में अगर खाली 10 लोग जमा हो गए तो 5 मिनट के बाद में जो है पुलिस वाले आ जाते। वहां पे क्या कर रहे थे, बोले यहाँ बैठ के दीन की बात कर रहे, चल निकलो यहाँ से, घर को जाके दीन की बात करना। कहाँ से आए हुए हैं, अपने देश में जाके दीन की बात करना, यहाँ दीन की बात नहीं करने का। यही दीन की बात होते रहती है, 24 घंटे सुनते रहो। और उसके बावजूद तो ये अच्छाइयां बताओ ना तुम हमारे देश की नौजवानों को, तब नहीं बताएंगे। लेकिन जब किसी नौजवान पे कार्रवाई होती है इस तरह की हरकतें करके, उसको मुद्दा बनाएंगे। हमारे हाफिज साहब को गिरफ्तार किया गया, वो मजलूम है, देखो हमारे देश में कितना जुल्म हो रहा है, एक हाफिज कुरान भी महफूज नहीं है, हमारे एक आलिम साहब भी महफूज नहीं है, हमारे एक मुफ्ती साहब भी महफूज नहीं है। तो पहले से समझाओ ना नौजवानों को। तो अभी आओ सोशल मीडिया पे और बताओ पहलगाम के ऊपर, मुझे बताओ हमारे हिंदू भाइयों को हमसे जो शिकायत होती है वो यही होती है, कितने मुसलमान हैं जिन्होंने गम मनाया पहलगाम के ऊपर, कितने मुसलमान हैं अरे बताओ। भले लोगों को ये लगे कि भाई, बहुत सारे लोग मैंने देखा कमेंट्स के अंदर वो ये भी लिखते हैं कि बहुत सारे जो है उनको हमारे हमदर्दी पे भी शक आता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुल्क में हमने अब तक की हमारी जो तारीख रही है उसको देखते हुए भी लोग घबराते हैं। लेकिन हमारा काम है हम हमदर्दी तो जताए, हमारा काम है इस वाक़ये के ऊपर गम मनाएं और अपने नौजवानों को सही तालीम दे, सही एजुकेशन दे। वरना ये नौजवान जो आज गुमराह हो रहे हैं, ये नौजवान इस तरीके से कौन जिम्मेदार है? वो मध्य प्रदेश के 2 नौजवान, झारखंड का एक नौजवान, और इन सब के अलावा पटना से एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया थोड़े दिनों पहले। क्यों? वो फ़लस्तीन को चंदा भेज रहा था। भाई बिहार में कौन से अमेरिका में रहता रहे तू? पटना क्या न्यूयॉर्क है? पटना क्या जो है कोई वॉशिंगटन सिटी है, इंग्लैंड है, लंदन है? अबे साले पटना के अंदर खुद तेरे को 50 भिखारी मिलेंगे, कई मुसलमान मिलेंगे। वही बिहार के अंदर हम एक मौलाना को जो है हर महीने पेंशन देते 2000 रुपये। वो बेचारा मौलाना इमामत करता था मस्जिद में, लीवर खराब हो गया, उसका बिस्तर पे पड़े हुआ है। जाना ऐसे लोगों की मदद करना, तेरे को बहुत मदद का कंड उठे हुआ है तो। मगर कोई एजुकेशन नहीं, कोई तालीम नहीं है। फ़लस्तीन को इमदाद भेजने का है बोले, यहाँ से कौन तेरा बाप भेजेगा? कौन तेरे अब्बा ले जाकर देंगे वहाँ पे? अरे वहाँ उनके सारे बॉर्डर सील है। वहाँ पे गाज़ा के बाहर जो है जो यूनाइटेड नेशन के पूरे ट्रक वहाँ पे खड़े हुए हैं, टनों से अनाज भरा हुआ है वहाँ पे। तेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तू तेरे अब्बा पे खर्चा कर। वो वहाँ कतर गवर्नमेंट ने पूरी जिम्मेदारी ली है, हम पूरे गाज़ा को जो है दोबारा से डेवलप करेंगे और पूरा शहर पहले जैसा था वैसा बना कर देंगे। और यहाँ अपना खुदिया मारने का, यहाँ जितने, एक बात याद रखो, ये फ़लस्तीन और बाहर के लिए जितने भी पैसे जमा होते हैं, तुम्हारा 1 रुपया भी वहाँ तक नहीं पहुँचता है, 1 रुपया भी। उसको भी गिरफ्तार करे पटना ATS ने। क्या ज़रूरत थी तेरे को? खुजली हो रही थी बहुत जेल में जाने की। अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो मेरा काम है समझाने का। ये सोशल मीडिया का मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, काहे के लिए? अपने धंधे के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। उसके लिए इस्तेमाल करो। ज़बरदस्ती का अपना जो है कुछ मालूम नहीं है, कोई तालीम नहीं, कोई एजुकेशन नहीं है, और उसके ऊपर इस तरह के मैसेज करोगे, कार्रवाई होंगी तुम्हारे ऊपर। और ये मजलूमों के नाम पे पेट भरने वाले जो हराम के पिल्ले और हराम खोर है, आवरे निकलो ना, समझाओ ना कौम के नौजवानों को। सालो खाली चंदा जमा करके खाते क्या उनके नाम पे? तुम्हारे जैसों की वजह से ही बाद में निकलते तुम अपने बिलों में से। उसके बाद निकलते तुम जब नौजवानों पे कार्रवाई हो जाती, जब होश आता तुम्हारे को दुनिया भर में उनके नाम पे चंदा करने के लिए। अभी समझाओ उनको, अब जलसे करो ना उनके लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मेरा मैसेज सारे नौजवानों के लिए यही है, भारत हमारा देश है, हमारे बाप दादाओं ने अपने खून से सींचा है, और भारत के मुसलमान हम इसी देश के ही, ये मरने वाले हमारा उनका DNA एक ही है। हमारे बाप दादाओं ने इस्लाम को कबूल किया था, वो मुसलमान हुए थे। जाओ थोड़ा पीछे, आप थोड़ा पीछे जाकर देखोगे तब आपको पता चलेगा। अरे हमारा अपना देश है ये,
और हमारे अपने देश के अंदर हमको इतना फ्रीडम, इतनी आज़ादी मिली हुई है, हम उसका फ़ायदा उठाए अपने आप को डेवलप करने के लिए। धंधे करो ना अच्छे से अच्छे, गवर्नमेंट खुद लोन दे रही है तुमको। एजुकेशन हासिल करो, दुनिया भर से लोग आके यहाँ पढ़ रहे हैं, और तुम अगर यहाँ ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, वो भी तुमको स्कॉलरशिप मिल रही है, फ्री में मिल रहा है, क्या क्या तुम्हारे लिए स्कीमें सब वगैरह है, तुम नहीं फ़ायदा उठा रहे, तुम जिम्मेदार हो तुम्हारी बर्बादी के लिए। तो ये सब चीज़ों से फ़ायदा उठाओ, ये सब चीज़ों को डेवलप करने की फ़िक्र करो, कोशिश करो, अपनी गरीबी हटाने की फ़िक्र करो। ये फालतू चीज़ों में मत पड़ो, वरना वही हाल होगा वो हाफिज साहब जो 3 साल जेल में रहकर आए उनके जैसा। इनकलाब लाने का है, और अम्मा देखो तो लोगों के बच्चों को नूरानी कायदा पढ़ा रही है। हिफाजत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।